नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भक्त नरसिंह जी की आपको कथा सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। कथा में है कि जो नरसिंह भगवान होते हैं उनका जन्म हुआ था जूनागढ़ स्थान में। वहाँ भक्त नरसिंह जी उनका नाम रखा गया और मंगुल नाम के सेठ थे। जो उनके पिता थे वो लाखों करोड़ों की उनका व्यापार था और उनके 7 बेटे थे, जिनमें से छोटा बेटा नरसिंह था और उनकी एक बेटी भी थी। जो 7 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम हरनंदी था। वो हरनंदी का ससुराल सरसागढ़ में था। उसका ब्याह हो गया था और इन भाइयों में सबसे आलसी नरसिंह जी ही थे और ये कंजूस भी थे। तो ये सब लोग भाई बाहर काम करते थे, जैसे देश प्रदेश में जाते थे, वहाँ काम करते थे और ये घर पर ही बैठ के खाना खाया करते थे और कुछ काम नहीं करते थे, सो जाते थे। तो एक दिन इनके भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हम तो कमाते हैं और ये घर में बैठ के खाता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता है, इसलिए हम इस घर का बंटवारा कर देते हैं। ये खुद बना के खाएगा, खुद करेगा। तो सभी का उसमें हिस्सा हो गया। अब तो उनके पास बहुत, नरसिंह जी के पास भी बहुत धन और उनका हिस्सा आ गया। तो वो बहुत कंजूस थे, वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते थे कंजूसी के मारे, और वो हमेशा अपने पैसे को छुपाए रखते थे और भले ही वो भूखे रह जाते थे, पैसा खर्च नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण बनकर भगवान जी वहाँ आ गए उनके घर में और वो भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो और कुछ दान दे दो। तो नरसिंह जी ने बहाना बना दिया, वो उनको देना तो था नहीं कुछ। कहने पता नहीं ये सुबह सुबह भीख मंगा कहाँ से आ गया और मैं तो पलंग लगा के आंगन में सो जाता हूँ, मुझे इनको कुछ देना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो भगवान को छोड़ के अपना वहाँ बैठ गए और भगवान मन ही मन हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा कि सेठ अच्छे हो या ठीक कैसे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं। नरसिंह जी बोले तुम यहाँ भीख मांगने के लिए आए हो क्या? उन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे नौकर चाकर कोई यहाँ पर है नहीं, मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हुआ हूँ, मैं यहाँ पर सोया हूँ। अगर कोई आए तो उनको बोल देना कि नरसिंह बीमार हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है और उसकी देख रेख करो। तो उन्होंने ऐसे ही देखा तो प्रभु बोले, यदि उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है और तुम चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अगर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यहीं पे बैठे रहेंगे। तो नरसिंह जी बोले मैं तो अगर मर जाऊंगा तो मरघट जाऊंगा, क्या मेरे संग आओगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हारे संग भी आऊँगा, आप फिक्र मत करो। तो नरसिंह जी ने बहाना बना दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे नौकरों को बुलाओ, उनसे कहो कि मैं मर गया हूँ और वो मुझे बांध के शमशान तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको वहाँ ले जाएंगे तो मैं वहीं आपके साथ साथ आऊँगा। तो फिर बाद में उनके मन में, नरसिंह जी के मन में आता है पता नहीं ये वहीं चला आ गया, कैसा आदमी है, भीख मंगा, वैसे वहाँ पर भी मुझे छोड़ नहीं रहा है। तब नरसिंह जी अस्थि पर सवार होके जा रहे थे और भगवान, वो तो भगवान थे, अपनी गद्दी में बैठ के जा रहे थे। तो नरसिंह भगवान देखते हैं तो भीख मंगा मेरे पीछे पीछे ही आता जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? और तो मैं तो फिर नरसिंह जी कहने लगे मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं कुछ ना कुछ बहाना बना लूँगा। तो ऐसे ही मैं इसको द्रव्य पैसे नहीं दूंगा, अपने पैसे इस तरह से नहीं लुटाऊंगा। तो वो सोचने लगा, सोच समझने लगा मैं क्या करूं। फिर उसने कहा मैं इस तरह स्थिति में क्यों बैठा हूँ, मैं तो मेरा घर है, बाहर सब कुछ है, मैं अपने घर क्यों नहीं जाता हूँ? तो वो सोच समझ कर वो बोले और उसने उठे और वहाँ से नरसिंह जी अपने महल की ओर जाने लगे। जब महल में चले गए तो उनके पीछे पीछे ब्राह्मण भी चले गए और उसने कहा पता नहीं, उनको गुस्सा आने लगा, ये फिर मेरे घर में आ गया और इसने तो मेरे घर में डेरा सा ही डाल लिया, अब मैं क्या करूँ? तो ये मेरे गले का फंदा बन गया। तो नरसिंह और वो भी नरसिंह ही थे, दोनों भगवान का रूप था, दोनों भगवान थे, दोनों में टकरार होने लग गई। तो एक दूसरे के बार बार व्यवहार, ऐसा चंचल व्यवहार करने लगे। जो सच्चे नरसिंह भगवान थे उनको झूठा ठहरा के उन्होंने पकड़ कर
कर उसको बाहर बैठा दिया। अब बैठा नरसिंह जी सोच रहे थे मन ही मन में, मैं ये क्या हो गया है मुझे। आज एक ही क्षण में मैं ऐसे सोचने लगा और सारे मेरे ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट सारे भ्रष्ट हो गया। मैं क्या करूं। मैं मेरे ईश्वर सभी तुम्हारी ही तो माया है। भगवान से कहने लगे भगवान ये तो सारी, अब उनकी बुद्धि पलटने लग गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब तुम्हारी माया है, मैं ये सब कर क्या रहा हूँ। जिससे जिसको उन्होंने निकाला आज मेरे उसी के वजह से मेरा सब छिन गया है। और वो मन ही मन चतुर थे और अब देखने लगे और ना दिया दान न तीर्थ यात्रा। फिर मन ही मन में वो सोचने लगे ना ही मैंने कहीं दिया जलाया और ना ही मैंने कभी किसी को दान दिया, ना कोई तीर्थ यात्रा करी और कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ा, कभी को मैंने किसी को धन नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया। और मेरे पास तो इतना सब कुछ होते हुए मैंने कभी किसी को नहीं दिया, तो मैं इस धन से क्या करूँगा। तो वो कटा कर दिया और उन्होंने पूरे मन में ये सोच लिया आज के बाद मैं ये सब धन को इधर उधर सभी लोगों को दे दूंगा। दिए घड़े लूट गए और उनके फिर दे गए। और उन्होंने कहा अगर मेरे पास इतना सब कुछ है, अगर कभी लूट गया कभी कुछ हो गया तो मैं इससे क्या करूँगा, इससे अच्छा मैं इसको सब दान दे दूँगा। उन्होंने अपने मन में ये सोचा और तभी मेरा कल्याण भी होगा और मैं अपने आप पर गर्व भी कर पाऊँगा। नहीं अब यही काम करने लग गया कुछ, और सब उनके माया मोह है। और मेरा इतने बड़े कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं इतना कंजूस कैसे हो गया हूँ। और वह यही सोचने लगे और तभी उन्होंने सारा दान देने का निश्चय कर दिया। तो नरसिंह जी अपने कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान आज मैं सारा धन जितना भी मेरे पास है मैं उनके दरबार पे जाऊंगा और मैं जितने भी रंग के भिखारी हैं, जो भी परेशान हैं, गरीब हैं, सबको मैं अपना धन दे दूंगा और जितना बाकी सब रहेगा मैं गिरधारी के चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो वो यही करते हैं और फिर मैं ये सब करके अपने भगवान के दर्शन के लिए चला जाऊंगा और मैं उनके ही गुण गाऊंगा, उनका ही मैं हमेशा ध्यान में लगा रहूंगा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस यही चीज़ मैं जपते रहूँगा। और वो यही काम करने लग गए। जितना भी उनके पास धन संपत्ति थी, जो भी उनके पास था, उन्होंने सब कृष्ण भगवान को अर्पित कर दिया। और जितना भी और था साधु संतों को उन्होंने पूरे उसमें भंडारा करा, भंडारे में सब लुटा दिया। जितना भी संपत्ति उनके पास थी दान दे दिया और खाली हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं था। और तब समझाया, तब नरसिंह जी उनको कितने लोगों ने समझा दिया तो नरसिंह जी नहीं समझ रहे थे। नरसिंह जी ने रहने लगे और वो कहने लगे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति में ही लीन हो जाऊंगा और भगवा पहन लूँगा। और बांध ली उन्होंने अपनी कटरी और वो चल दिए। जब उन्होंने सारा माल दे दिया अब वो राम गुण गाने लग गए और भाई और उसके भाभियाँ जो भी थी सारे उनके घर के सब लोग कहने लग गए। तो अपना तो नरसिंह जी जाए, जो उन्होंने तो अपना धन सारा लुटा दिया, अब राम राम जपने लगे। अब क्यों भक्ति के पास प्रभु जाते हैं, अपने भक्ति उमड़ो फिर भी नहीं दर्शन पाते हैं। जब हम इतनी भक्ति कर रहे हैं और इतनी पूजा करते हैं तो तब भी हमें दर्शन नहीं होते हैं। और नरसिंह भगवान कहते हैं कि मुझे तो बिना किसी के भी मार्ग विचार करे ही मुझे सारा मार्ग मिल गया था, मुझे रास्ता मिल गया, अब मैं भगवान पर ही लीन हो जाऊंगा। और वो जाते हैं शिवा मंदिर में और एक तो वहीं पर पड़े रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर शिव जी के दर्शन के लिए उनकी पूजा करते हैं। नरसिंह जी ने वहीं पर अपना स्थान डेरा डाल दिया और वो शंकर भगवान की आराधना करने लगे और कृष्ण दर्शन की इच्छा उनके मन में थी। कौली भरे हुए नरसिंह जी बड़े अन्न जल का त्याग कर दिया और 7 दिन जब हो गए शिव जी का सिंहासन हिलने लग जाता है और उनके सामने वो प्रकट होकर हृदय से अपने भक्त को लगा लेते हैं और उनका कृष्ण भगवान को गोकुल में पहुंचा देते हैं।
के दर्शन के लिए वो पहुंचा देते हैं। वहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ रास लीलाएं रचा रहे थे। वहाँ डांस गाना हो रहा था, नाच गाना बहुत हो रहा था। तो नरसिंह जी मगन विद्या हो गई, नरसिंह जी भी वहाँ पर मगन हो गए। सारे वहाँ पर पूरे को बीत गया 9 मास बाद उन्होंने दर्शन किए। एक दिन नरसिंह जी का ध्यान पहुँच गया घर में, तो वो उसी वक्त भगवान तो हो गए अंतर्ध्यान वहाँ से। तो नरसिंह जी ने देखते हैं कि अपना स्थान पर वही साधु संत जो उनको टोली बनाए हुए थे, वहाँ जो साधु उनको उस दिन भीख मांगने के लिए आए थे, तो वही उनकी मंडली लेकर उनके घर पे भक्त वहाँ पर खंजरी, खरताल, कमंडल ऐसे झोल लेके सब उसके घर में बैठे हुए हैं। वहाँ पर भक्ति में लीन हो रहे हैं, राम गुण गाने लगे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो वहाँ पर तो नरसिंह जी के भाई सभी वहाँ पर नरसिंह से तंग थे। और एक दिन पिता का उनका श्राद्ध था और वहाँ पर उन्होंने मचा दिया, बहुत हल्ला मचा दिया। तो श्राद्ध नरसिंह जी को करना पड़ेगा। तो पिताजी को तिल अंजलि से भरना देना था, तिलांजल देना होता है। तो जूनागढ़ में ब्राह्मण को जिमाना था और हवन यज्ञ करना था। तो गौदान भी था, ब्राह्मण को दान था और 1.25 शेर स्वर्ण को भी देना था। और सभी बिरादरियों में भी न्योता देके उन लोगों को भी खिलाना पिलाना पड़ता है। सभी को जाति धर्म का भी मान सम्मान करना पड़ता है और नाते रिश्तेदारी को भी बुलाते हैं, चिट्ठी भी पहुंचानी होती है और पिताजी का नाम ऊंचा करना पड़ता है। तो इसी के लिए नरसिंह भगवान जी कहते हैं कि जब ये उन्होंने सुना, तो जब उन्होंने उनके भाइयों ने ये सब कर दिया कि ये हम कुछ नहीं करेंगे, केवल नरसिंह ही करेगा, ये सब उसको करेगा। तो नरसिंह भगवान के पास तो कुछ था नहीं, वो बहुत घबराने लग गए। अब उन्होंने कहा, हे भाई मैं श्राद्ध कैसे करूँगा और मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। तो वो मंदिर में जो अर्ज सुनाई, तुम जब जानते हो यदुराई, नाम भगवान का लेकर वो लग गए काम काज करने में। और इधर हवन हो रहा है, उधर भट्टी लगी चढ़ी जा रही है, खाना बन रहा है, पकवान हो रहा है, सब रस रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं और दक्षिणा ब्राह्मणों को मुंह मांगी दी जा रही है। और बिरादरी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, थाल भर भर के लुटा रहे हैं। तो कुछ अंत भोजन के फकीरों को भी दे रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है। कुछ देर में घी कम, तो नरसिंह चल दिए लेने के लिए। अब घी कम हो गया, सब चीज़ें मिले। कुछ संत रास्ते में वे कीर्तन करने लग गए और रास्ते में उन्हें संत लोग मिल गए, वो उनके साथ कीर्तन भजन में लग गए। और तू राधे गोविंदा जग और गोरख धंधा, अंदर से दिल नहीं साफ, मुख धोने से क्या रे नफा है, सब शरीर देखो गंदी, क्या करने को यहाँ पधारा, ये भी दिल में कभी विचारा, क्या करने को यहाँ पधारा, ये भी दिल में कभी विचारा, डाला है मोह का फंदा, स्वप्न जैसी छाया है, झूठी काया माया है, क्यों हुआ देख कर अंधा, ईश्वर के प्रीति बढ़ा ले, संसार में से मन को हटा ले, मत बोल किसी को मंदा, अब राम नाम की राम जा, 184 से बच जा, सब छोड़ जगत का धंधा। प्रभु कहते हैं, न देखा है भक्ति भक्त अपने मतलब से होते हैं, दौड़ कर यज्ञ से आए, काम सब यज्ञ को ही संभाल लिया। नरसिंह आकर देखते हैं संपूर्ण सारा काम, उनका काम काज पूरा हो गया है। बार बार सिर नाचते हुए लज्जा राखी। आज उन्होंने कहा, हे भगवान आपने आज मेरी लाज रख ली है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।